जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको मकर संक्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं। मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति का मतलब है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन हम मकर संक्रांति बनाए जाते हैं। उस दिन श्रद्धालु लोग गंगा और पवित्र नदियों में स्नान और दान धर्म करते हैं। साधु ब्राह्मण आदि को भोजन, वस्त्र, जो भी आपकी श्रद्धा है, धन धान जो भी आप देना चाहते हैं उनको दान करते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का वध करने के लिए उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव है, इसलिए कहा जाता है कि मकर राशि में प्रवेश कर सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया, अपने अश्व को विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो उनको अपशब्द कहने लगे। तभी कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान, राजा सागर के पोते, ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की कि अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं जिएगा, न चैन से बैठेगा, जब तक वो गंगा जी को धरती पर न ले आए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया, उसी में अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र अंशुमान के पौत्र थे। राजा भगीरथ ने कठिन तप करके पहले शिव जी को प्रसन्न किया, फिर गंगा जी को प्रसन्न किया और फिर महादेव ने गंगा जी को अपनी जटा में रख के वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित किया। भागीरथ की कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम में ले गए, जहाँ उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए रखी हुई थी। गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर में जा मिली। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची उसी दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था और उन असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से ये मकर संक्रांति का दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति की कहानी। इस दिन आप जितना दान करें, कहते हैं कि जितने तिल उतने दान, जितने तिल उतने धर्म। जितने तिल के दाने होते हैं उससे कहीं अधिक दान होते हैं। जैसे आप तिल के दाने नहीं गिन सकते, वैसे ही दान अनगिनत होते हैं। अनगिनत दान कर लो, आप कितने दान करने हैं आप गिन नहीं सकते। तो मकर संक्रांति के दिन आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।